नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की अपनी एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, ठीक है, तो जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे है इसको मनाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के कह लीजिए सम्मान में तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैलाश श्यामकला। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है इनमें से कौन सा। ठीक है, तो नेचुरल जो एग्जांपल है इकोसिस्टम का वो लेक है। ठीक है, झील। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो दो दिए हुए थे तो मैन मेड हो जाएंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। जो फूड चेन होती है उसके अंदर में इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला है कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख और 20 लघु स्थल मंडलीय प्लेटों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मेजर प्लेट नहीं है। मतलब कि कुछ 7 प्लेटें जो है वो काफ़ी बड़ी हैं और उनमें से 20 जो हैं और वो काफ़ी मतलब के लिए छोटे प्रकार की हैं। तो अगर हम मेजर प्लेट इसमें से देखेंगे कौन सी नहीं है तो ये है हमारा अरेबियन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के हिसाब से पूछा जा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाइग्रोफाइट, ये भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है ना, तो ये ठीक है। फिर है लिथोफाइट, तो कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। फिर है ज़ेरोफाइट, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। ये वाला जो है सुमेलित नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे है ये करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। ये ज़ेरोफाइट्स बेसिकली जैसे जो प्लांट्स डेजर्ट वगैरह में होते हैं या कह लीजिए एकदम एक्सट्रीम जो आर्कटिक रीजन है ना, तो वहाँ पे जैसे जो बड़े बड़े चौड़े पत्ते कांटेदार होते हैं उस टाइप की वेजिटेशंस को ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, जो काफ़ी बहुत कम मात्रा पानी की उनको चाहिए होती है। तो ऑप्शन हमारा ए और 2 जो है ये यहाँ पे ठीक है। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी की 6 बड़ी प्लेटों में शामिल हैं इसमें से कौन सा। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी इसको देख लिया। अरेबियन प्लेट जो है वो माइनर प्लेट में आ जाएगी, तो अंटार्कटिका और प्रशांत प्लेट जो है, तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 जो है ठीक हो जाएगा। ये मेजर प्लेट्स में आ जाएंगी। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में शामिल हैं। ठीक है, तो जो हमारा कह लीजिए वोल्केनिक एरप्शन से जो चीज़ें निकल रही हैं तो उसमें से ये टर्म्स ध्यान से देख लीजिए। लैपिली, प्यूमिक है ना, पायरोक्लास्ट, लावा और राख। ठीक है, ये ऐश हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब जो है ये निकलते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दो कथन यहाँ पर दिए हुए हैं तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में मैग्मा अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है। ठीक है, तो जो पीलियन टाइप के ज्वालामुखी हैं उसमें से एसिडिक और ये विस्कस है कह लीजिए। ठीक है, तो पहला तो हमारा ठीक हो गया। दूसरा है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में लावा तरल व क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ठीक है। ठीक है, तो जो हवाईयन हमारे वोल्केनोज हैं वहाँ पे फ्लूइड जो हमारा उससे निकल रहा है लावा जो है वो फ्लूइड स्टेट में है और अल्कलाइन है, तो ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे, सी। अगला है कि
एरीट भू आकृति किसके द्वारा बनती है, ठीक है। तो एरीट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जो फॉर्म होता है वो ग्लेशियर्स के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो थियरीज हैं उससे इसमें से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ध्रुवों का भ्रमण है ना, ये घटना का कारण प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल प्रवाह, मेटामॉर्फस फॉल्ट और वेरिएशन इन सी लेवल, ये सब जो है प्लेट टेक्टोनिक के हमारे सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ये जो बी है ऑड हो गया इसके लिए। द मेघालय प्लेटू इज़ मोस्टली मेड ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा मेघालय प्लेटू का रीज़न आप देखते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे कह लीजिए उसका कॉन्स्टिट्यूट करता है वो गोंडवाना शेल्स हमारी हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारी कोको प्लेट है ये सेंट्रल अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट जो है इसके मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे यहाँ से। दो कथन फिर से दिए हुए हैं तो देखते हैं कौन सा सही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि चट्टानों में दरारें आने से भूकंप आते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एक क्षेत्र के वातावरण पर जेनॉन गैस की सांद्रता में वृद्धि भूकंप का संकेत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर, जो हमारी लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें से रेडियो वेव्स का जो डिफ्लेक्शन है हमारा ये होता है आयनोस्फीयर से, ठीक, आयन मंडल से। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की जिस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं वह कौन सी है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा इसका शोभ मंडल, ऑप्शन बी। सबसे निचली परत जो है यहाँ पे इसको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है किस मंडल में होता है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपकी होती है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, शोभ मंडल के अंदर ही। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि वातावरण की सबसे गर्म परत जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि सबसे गर्म जो होगा वो थर्मोस्फीयर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी। अगला है कि न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। प्लैनेट विद मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड, तो उसके ऑर्बिटल स्पीड जो है सबसे कह लीजिए लोवेस्ट इसमें से है वीनस की, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे यहाँ से। अगला है कि धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है, प्लैनेट विद द फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑन इट्स एक्सिस। तो इनमें से है ये जुपिटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है, ठीक है। तो हरे रंग का देखेंगे आप तो ये होगा यूरेनस, अरुण जो है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, ठीक है। तो प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट, तो जैसे अर्थ की सैटेलाइट हो गई नेचुरल मून, ठीक है। तो सर्वाधिक देखेंगे आप तो ये होते हैं सैटर्न के, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। द प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, ठीक है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तो किसी एक ग्रह पे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, वो मिलता है आपको बुध पे, मरकरी पे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ये बुध है, मरकरी ही, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट ईयर प्लैनेट। अगला देखिए कि छल्ले वाला ग्रह जो है वो कौन सा है, रिंग प्लैनेट्स, ठीक है। तो जैसे आपने अगर बुक्स में ग्रहों के ऐसे मैप देखे हैं ना, तो जो सैटर्न होता है तो उसके आसपास ये गैसेस के छल्ले बने होते हैं धुएं के, ठीक है। तो इसमें से सैटर्न और यूरेनस दोनों इस कैटेगरी में आएंगे, तो ऑप्शन सी चूज करेंगे हम। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ठीक है, अर्थ ट्विन प्लैनेट जो है वो किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं वीनस को, शुक्र को, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रेड प्लैनेट कौन सा होता है, ठीक है। तो रेड प्लैनेट सबको पता है ये मार्स होता है, मंगल ग्रह। सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो इनमें से कौन सा होता है, जिसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो वीनस की होती है, शुक्र की।
चलिए अगला देखेंगे कि द डेंसेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सर्वाधिक घनत्व जो है किसका है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पृथ्वी ही जो है वो गहरी है, सॉरी घनी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, ठीक है, तो अगर आपको ग्रहों का क्रम पता है ऐसे, है ना, मरकरी, वीनस, है ना, अर्थ, मार्स, ऐसे कर करके, है ना, तो सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे नेपच्यून मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी वाला, वरुण। द हॉटेस्ट प्लैनेट, सर्वाधिक गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो ये है आपका शुक्र। चूंकि सूर्य से सबसे नज़दीक में इसी की स्थिति है ना, तो इसलिए हॉटेस्ट है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, ठीक है। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया कवरिंग द मैक्सिमम एरिया इज, ठीक है। तो जो हमारा ऐसे ऐसे भारत है ना कुछ, तो जो ये नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे ज़्यादा इलाका इन दिए हुए ऑप्शंस में से इसी का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन है डेसिडिवस, टेम्परेट, इस तरीके के जो हमारे, अब उसी क्रम में एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, तो अगर इनकी अवस्थिति भारत में देखेंगे तो ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे माउंटेनियस रीजन्स में देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, सीडार, ठीक है। तो अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई इसकी नापेंगे, सबसे ज़्यादा ऊंचे ये मिलेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत में अपलावी वन, ठीक है, डाइलूवियल फॉरेस्ट जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो इनकी अवस्थिति हम पाएंगे सुंदरवन में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चूँकि जो फ्लड वाली कंडीशंस होती हैं, तो जैसे सुंदरवन में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार के जो वन है हमारे, उनको डाइलूवियल फॉरेस्ट बोलते हैं। अगला देखेंगे कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, तो ये होती है हमारी समुद्र तल, जैसे मान लीजिए ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से ये 12 माइल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उस देश की टेरिटरी एक तरीके से कंसीडर की जाती है। अगला देखिए कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है वो संबंधित है, ठीक है। तो जैसे जो हम हिमालय की ये रेंजेस है ना हमारी, तो जैसे काराकोरम हो गई, पीर पांजाल हो गई, तो उसी जास्कर ये सब है ना, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम जवाहर सुरंग की स्थिति, तो ये पीर पांजाल से संबंधित है, ऑप्शन ए चूज करेंगे हम। अगला देख लीजिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो ये है अजंता की गुफाएं, या कह लीजिए श्रेणियाँ, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये राज्य कौन सा है ये आप हमको कमेंट करके बताइए। द मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज, ठीक। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है, जैसे ये भारत का मैप है, तो इधर के साइड में वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स के हमारे पास, तो जो मीटिंग पॉइंट है ये है नीलगिरी, ठीक है। तो ऑप्शन हम बी चूज कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, ठीक है। तो जो हमारा कश्मीर वैली है और इंडस वैली है, तो इसको ग्रेट हिमालयन जो हमारी रेंज है ये सेपरेट करती है, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे बी वाला यहाँ से। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, ठीक है। तो मेघालय पठार का अंश जो है ये भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक है। तो जो ये हमारा पूर्वोत्तर हिमालय है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे। दंडकारण्य की अवस्थिति हमने आपको पहले भी बता रखी है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे लोकेट करेंगे आप अगर मैप पे तो मिलेगा आपको। द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज आर कॉल्ड,
तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले, जैसे ये हिमालय रेंज है तो उसके सहारे जो ये फैले समतल मैदान है हमारे, ये प्लेन्स हैं, इसको बोलते हैं हम भाबर। ठीक, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो जो दूध गंगा नदी है ये आपको कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान जो है तो ये किस नदी का है? ठीक है, जो खतलिंग ग्लेशियर है तो यहाँ से हमारा निकलती है भिलंगना नदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, टाइपिंग में थोड़ा शायद मिस्टेक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो अगर अब स्थिति देखेंगे नर्मदा नदी की, है ना, तो ये हमारी विभ्रंश घाटी से होकर गुजर रही है, रिफ्ट घाटी से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं, तो अगर इन नदियों में देखेंगे तो हमारा दामोदर नदी जो है ये हो जाएगी। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये निकलती है। ठीक है, और ये हमारा रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में तब इतना ही। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उनको प्लीज़ मैप में, ब्लैंक मैप में लोकेट करिए, है ना, जो जहाँ पे है उसको ड्रॉ करिए। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।